नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज की कहानी बा राम नाम के महिमा। एक शहर में एगो धन्ना नाम के सेठ रहत रहन। धन्ना के पास सब कुछ रहे, बस एक चीज की कमी रहे, वो रहे संतोष। धन्ना हद से ज्यादा ही कंजूस रहन। एक दिन वो अंधेरा में तिजोरी से हीरा के निकाल के गिनत रहन कि तभी एक सन्यासी उनकर दुकान पर आके आवाज लगैली। धन्ना हड़बड़ा गईलन और सन्यासी के भिखारी समझ के दुकान के अंदर से ही डांट के भगावे लगलन। सन्यासी दुकान के आगे से हटे के नाम ही ना लेत रहे। त धन्ना झुंझलाहट में पास में पड़ल लकड़ी के टुकड़ा के चला के मारल चहलन और हड़बड़ी में चाबी ही बाहर फेंक देलन। सन्यासी चाबी के गुच्छा देख के हंसे लगलन और धन्ना से कहलन कि अरे सेठ, तहार कंजूसी के बारे में बहुत सुन ले बानी, मगर तू तो सबसे बड़ा दानी निकलल। सेठ बाहर सन्यासी के देख के सकपकास आ गई। सन्यासी चाबी के गुच्छा लौटाते हुए कहलन कि सेठ, एकर जरूरत हमरा नइखे। सेठ के ई बात सुन के जान में जान आइल। सेठ सन्यासी के प्रणाम कैलस त सन्यासी कहलन कि रोज एक मुट्ठी जौ के धूल में बिखेरते हुए गंगा स्नान करे जा और लौटते समय ओकरा के राम नाम जपते हुए बीन ल। अगर तू ऐसन एक साल लगातार करब त तहार सारा मनोकामना पूर्ण हो जाई। मगर अगर मार्ग में कोई भी आदमी खड़ा मिलल तो ओकरा के दान जरूर दिह। सेठ अगला दिन 100 ग्राम जौ लेलस और ओकरा के बिखेरते हुए गंगा नदी जाए लागल। रास्ता में एगो बूढ़ कराहत रहे त सेठ ओकरा के पानी पिलैलस त उ सेठ के बड़ी आशीर्वाद देलस। सेठ नहाए नदी में उतरल तो ओकरा हाथ में एगो सीप लागल जेमे मोती भरा रहे। धन्ना बड़ा खुश भइल और उ जौ बीनते हुए घरे जाए लागल। उ जौ बीनते हुए ओकरा दोपहर हो गई तो उ दुकान आ गई। आज ओकरा बड़ा सुकून मिलल। उ भोजन भी सही से कैलस और रात के नींद भी ओकरा बड़ा अच्छा आई। अगला दिन उ पूरे जोश से भर के गंगा नदी पहुँचल। आज ओकरा रास्ता में कोई मांगे वाला ना मिलल और गंगा नदी में कुछ मिलल भी ना। नदी के तट पर एगो बछिया दलदल में फंसा रहे और गैया ओकरा के देख के बड़ा ही चिल्लात रहे। सेठ अपन धोती के रस्सी के ऐसन बना के बछिया के दलदल से बाहर निकलस त गैया पास आके कभी सेठ के तो कभी बछिया के सर के चाटत रहे। सेठ के बड़ा सुकून मिलल। सेठ अब घर की ओर चलल त एक फाटल कपड़ा में एगो आदमी दौड़ते हुए और सेठ के बछिया के निकाले खातिर धन्यवाद कहलस। लगभग ऐसे करत 3 महीना बीत गए त सेठ के गंगा नदी जाते हुए अब सेठ के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन हो गई रहे। अब बड़ा खुश रहे लाग रहे और ओकर कंजूसी भी काफी हद तक कम हो गई रहे। एक दिन सेठ रोज के तरह राम नाम जपते हुए जौ बीनते जात रहे। तभी ओइजा के राजा वेश बदल के ओकरा ओइजा से गुजरत रहन। उस सेठ के जौ बीनते देख अगला दिन दरबार में बुलैलन। राजा सेठ के ढेर सारा उपहार देलन कि एक मुट्ठी जौ के भी राष्ट्र हित खातिर बर्बाद नइखे होखे देत। अगला दिन जब सेठ जौ बीनत रहे त एक औरत आपन मरल बेटा के गोद में लेके विलाप करत रहे। जौ के कुछ दाना ओ औरत के गोड़ के पास पे जा पहुंचल।
ऐसे सेठ ओजे रुक गइलन। रोत औरत के देख के उनकर दिल बड़ा ही पसीज गई। कुछ लोग औरत के गोद से बच्चा के लेल चाहत रहे ताकि ओकरा के दफना सके। औरत बच्चा के मरल ना मानत रहे और उ बार बार ये कहत रहे कि हमार बेटा के सांस चलता। सेठ मन में राम नाम जपते हुए ओजे खाड़ रहन त एगो आदमी सेठ से कहलस कि बच्चा के रौरे लेके हमरा के दे दी, हम इनकर परिवार वाला हैं, ऐसे ई हमरा के बच्चा नहीं देत। आप केहू तरह हमरा के दिलावे में मदद करी। सेठ के हृदय द्रवित रहे। वो औरत से कहलस कि बच्चा के इन्हें दे द। औरत कहलस कि सब हमार बेटा के मुर्दा कहता और जोर जोर से रोवे लागल। सेठ के मुंह से अन्यास निकल गई कि अरे ई बच्चा त जिंदा बा, तू काहे रोवताड़ू। और बच्चा के ओ औरत के गोद से सेठ ले लेलस। बच्चा सेठ के गोद में आते ही किलकारी मार के रोवे लागल त सेठ भी आश्चर्य में पड़ गइलन। उ औरत के सब परिवार सेठ के चरण में दंडवत गिर गई। सेठ ही देख के हड़बड़ा गइलन और जब बीन चुन के घरे वापस आ गइलन। ओ दिन उस सन्यासी से मिले के सोच के दुकान से निकल पड़लन। मंदिर के पास घूमते घूमते उनका शाम हो गई, मगर वो सन्यासी ओइजा दिखाई ना पड़लन। वो घर की ओर लौटे लगलन त रास्ता में जौ पड़ल देखलन त उ आतन जौ बिनलन और राम नाम जपे शुरू कर देलन। जब बिनल खत्म हो गई तो उनकर आपन सर ऊपर उठैलन त देखलन कि सामने सन्यासी बाबा खड़ा बाड़न। सेठ उस सन्यासी बाबा के गोड़ पर गिर गइलन और उनका साथे भइल घटना के बतलैलन। सन्यासी कहलन कि सेठ, इस संसार में सब कुछ पहले से तय बा, मगर मनुष्य आपन कर्म से भाग के बदले के क्षमता रखेला। वो बच्चा जीवित हो गईल काहे कि तू राम नाम के जप में लीन रह। सब राम नाम के महिमा बा। सेठ से सन्यासी पूछलन कि अब कुछ समय के पश्चात तहार साधना पूर्ण हो जाई और तहार इच्छा भी। सन्यासी के बात सुन के सेठ घबरा गइलन और कहलन कि महाराज, साल भर के बाद का हम जौ के दाना ना बिखेरब। सन्यासी कहलन कि तहार जब इच्छा पूर्ण हो जाई तब फिर साधना के का जरूरत। सेठ कहलन कि हे प्रभु, इच्छाएं तो समय के साथ बदलत रहेला। सन्यासी मुस्कुराते हुए कहलन कि सेठ, यही से त हम सन्यास ले लेनी। सेठ के सब समझ में आ गई और उस सन्यासी के चरण में लौट गइलन और कहे लगलन कि हम अज्ञानी के रौरा आँख खोल देनी। ओकरा बाद सेठ अपना घरे लौट गइल। सेठ अब रोज लोगों के मुफ्त में भोजन करावे और ओकर हाथ के माला हमेशा चलत ही रहे। लोग अक्सर पूछत रहन कि ई सदा व्रत कब तक चली, त सेठ मुस्कुरा के कहत रहे कि जब तक माला पर हाथ चलत रही। लोग फिर पूछस कि एकर इंतजाम कैसे करेला, तब वो कहत रहे कि सारा के सारा इंतजाम त राम करेलन, हम तो बस उनका खातिर काम करीना। उनकर बही में लिखल सारा लेखा जोखा बा, हमार इंतजाम सब ई लोगों के धोखा बा। दोस्तों, ई कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी रौरा लोग के अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ई कहानी रौरा लोग के कैसन लागल।